जय श्री राम दोस्तों। आज की हमारी जर्नी होने वाली है दिल्ली रेलवे स्टेशन से खाटू श्याम तक। अगर बात करें पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ये देखिए काफ़ी बड़ा कंपाउंड है और साफ़ सफाई देख सकते हैं आप रेलवे स्टेशन पे। दिल्ली का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है ये, जो 1864 में बनाया गया। काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है, 16 प्लेटफॉर्म के साथ कैटर करता है और 18 ट्रैक रिजर्व हैं, 24 कोचेस वाली गाड़ियाँ। नॉर्मली 22 कोचेस ही होते हैं, लेकिन 2 ट्रैक यहाँ पे ऐसे अवेलेबल हैं, यहाँ पे 24 की गाड़ियाँ हैं। हमारी आज की ट्रेन काफ़ी स्पेशल है, काफ़ी ख़ास है, क्योंकि 2 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होने वाली है। पुरानी दिल्ली के 2 नंबर प्लेटफॉर्म से। हाँ जी, ट्रेन का नाम है रूनीचा एक्सप्रेस 14087, पुरानी दिल्ली से रिंगस। वैसे तो ये जैसलमेर तक जाती है, लेकिन हम आज एंड टू एंड जर्नी नहीं करने, और ये करीबन 4 घंटे 5 मिनट में ये ट्रेन ट्रैवल करती है। ये अपनी ट्रेन रूनीचा एक्सप्रेस स्लीपर हो गया है। अपनी जर्नी होने वाली है सेकंड AC में। बात करें रूनीचा एक्सप्रेस की, तो ये सप्ताह के 7 दिन चलती है, रोजाना चलती है यहाँ से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से जैसलमेर। सुबह 8:55 पे इसके खुलने का टाइम है। ये रही हमारी ट्रेन और आज की जर्नी होने वाली है। दोस्तों एक बेहद खास चीज़ दिखानी है आपको। ये हमारा कोच है HA1। एक्चुअली हमने सेकंड AC की टिकट बुक करी है आज। सेकंड AC में ट्रैवल होने वाला है हमारा। लेकिन अब आप HA1 से समझ रहे होंगे, हो सकता है कि फर्स्ट AC हो। आपको कुछ दिखाते हैं, आइए। ये है फर्स्ट AC। इसमें कैबिन और कूप होते हैं। तो क्या है कि इसमें डिवाइड किया हुआ है। आधा तो ये फर्स्ट AC है, ये देखिए फर्स्ट AC गैलरी, ये फर्स्ट AC के कंपार्टमेंट, और ये हमारे सेकंड AC में। जैसा कि आपने देखा, आधा तो फर्स्ट AC है और आधा सेकंड HA1। तो अगर कभी आप ट्रैवल करते हैं और आपको इस तरीके का कोच दिखाई पड़े, HA1, तो ये हाफ तो फर्स्ट AC होता है और हाफ सेकंड। जो करंट की है, मुझे लगा कि कुछ स्पेशल है तो आपके साथ शेयर किया जाए। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन को बनाया गया था 1864। 1903 में इसका रिबिल्ड हुआ था। 1967 में इसे इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया था। सोचिए 1967 में 58 साल पहले इसे इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया था। 16 प्लेटफॉर्म के साथ और 18 ट्रैक के साथ ये मेजर रेलवे स्टेशन है, और 250 ट्रेनों से भी ज़्यादा डेली यहाँ से टर्मिनेट होती हैं और स्टार्ट की जाती है। डेली का फुटफॉल यहाँ पे 4 लाख लोगों से अधिक का है। रूनीचा एक्सप्रेस पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म से रोजाना चलता है। 8:55 सुबह का टाइम है, हालांकि आज थोड़ा सा डिले है। तो सामने आश्रम एक्सप्रेस, साबरमती दिल्ली जोधपुर। दोस्तों रूनीचा एक्सप्रेस ट्रेन खास थोड़ी इसलिए भी हो जाती है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुबह 8:55 पे खुलती है, क्योंकि अगर आप चाहें और ठीक से प्लान करें तो एक दिन में आप रिंगस बाबा के दर्शन करके और वापस भी लौट सकते हैं रात तक। तो इसलिए भी थोड़ी खास हो जाती है। और दूसरी बात यह है, इसका ट्रेंड है कि हमेशा टाइम से चलती है, ऑन टाइम पहुंचाएगी आपको। इस टाइम स्लॉट में चलने वाली इकलौती ये ट्रेन है। मुझे सही लगा कि मैं इसकी टिकट बुक करूँ। ट्रेन का सिग्नल हो गया है। जय श्याम बाबा की। करते हैं अपने सफ़र की शुरुआत। बीस मिनट के डिले से हमारी ट्रेन पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकली है। कितने बजे पहुंचते हैं? रिंगस का टाइम वैसे 1 बजे का है। इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस।
कि हम पहुंच गए दिल्ली सराय रोहिला। हालांकि यहाँ पे हमारा कोई हॉल्ट नहीं है। ये भी दिल्ली का एक इवॉल्विंग रेलवे स्टेशन है। ये अपनी कोच कंडीशन सेकंड एसी है। सेकंड एसी का कोच रिव्यू करते हैं। सारी फैसिलिटीज अंदर दे रखी है, कर्टेन्स दे रखे हैं, मिरर दे रखा है, चार्जिंग सॉकेट्स हैं, तो वर्किंग है। 2 सीट्स हैं, मिडिल बर्थ इसमें नहीं होती है। रख रखाव ट्रेन का काफ़ी ठीक लगा मुझे। ऑन बैक इस साइड कुछ बेड रोल्स दिए गए हैं। अगर सीटिंग कंफर्ट की बात की जाए तो ठीक है, ये थर्ड एसी से थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल है। आज हमें बिल्कुल एंट्री वाली सीट, बिल्कुल एंटर करते ही ये सीट होती है। इसका नुकसान ये है कि आपको बड़ा सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि जो लूटमारी करने वाला है वो तुरंत आपका फ़ोन या फिर बैग अगर आपको सीट पे रखा हुआ है और आपने ध्यान नहीं दिया, छीन के भाग जाते हैं या रखा हुआ उसको उठा करके भाग जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट मोड पर रहना पड़ता है इस सीट पे, अगर स्पेशली ये सीट मिली है। तो देखिए इसके ऊपर ये भी आपको बता रखा है टॉयलेट ऑक्यूपाइड है नहीं है, यहाँ पर इंडिकेटर है। दिल्ली कैंटोनमेंट कैंट जो पहला हॉल्ट था तो स्किप हो गया, इसे आ नहीं पाए, थोड़ी सी आँख लग गई। ज़्यादा कवर कर नहीं पाया, केवल 2 मिनट का हॉल्ट होता है। और इस रूट में अगर आप कभी ट्रैवल करें तो थोड़ी सावधानी रखने की ये ज़रूरत है कि आपको यहाँ पे मोबाइल थोड़ा ख्याल आपको ये रखना पड़ता है। तो इस सेकंड में जब ज़्यादा होती है हरियाणा का। ये दिल्ली से गुड़गांव की तरफ निकलते हुए खूबसूरत नज़ारे। ज़्यादातर हॉल्ट यहाँ पर 2 मिनट के ही हैं, यानी कि अगर रिंगस तक की बात करूँ तो रिंगस ही इकलौता ऐसा है जिसमें 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। केवल 2 मिनट का हॉल्ट है गुड़गांव में। हम करीब 24 मिनट के डिले से पहुँचे हैं यहाँ पर। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में चलने के बाद सेकंड हॉल्ट गुड़गांव का पड़ता है दिल्ली कैंटोनमेंट के बाद। और हमारी गाड़ी यहाँ पहुँची है 10:08, कुछ आधे घंटे लेट। दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही 9:15 पर गाड़ी चली थी, तो इसके एक्चुअल टाइम से 20 मिनट लेट। रिंगस तक कवर तो कर लेनी चाहिए गाड़ी, क्योंकि मैंने ट्रेन का जो रिव्यू देखा है तो अक्सर ये है कि 1 बजे ट्रेन पहुँच जाती है, इसका शेड्यूल टाइम पे ट्रेनें पहुँच जाती है। तो ट्रेन बिल्कुल अपने टाइम की पंक्चुअल है। देखते हैं, आज गुड़गांव से अपनी ट्रेन चल चुकी है। दिल्ली छोड़ के हरियाणा में आ चुके हैं।
लेकिन दिल्ली से राजस्थान अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे गर्मी का फर्क और ज़्यादा बढ़ता है। ये दिल्ली से अटेली की तरफ जाते हुए पहली पहाड़ी राजस्थान में एंटर करने से पहले। दिल्ली में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, अभी अप्रैल बीत रही है और टेम्परेचर हद से ज़्यादा है। लेकिन जब दिल्ली से आप राजस्थान की तरफ बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि दिल्ली का टेम्परेचर ठीक था। डबल डेकर मालगाड़ी। जयपुर हाईवे। हाँ हाँ, आप ट्रेन अटेंडेंट हो। अब देखो, ट्रेन अटेंडेंट हो, एसी कोच के अंदर हो, अगर कोई बाहर से चढ़ जाए बिना टिकट हो तो क्या वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है पूछने की? तो आपने उस बंदे से पूछा और उस पर वो बहस कर रहा था। हम जानते नहीं। हाँ। अगर आप उसमें कोई चोरी हो गया, एक का जाओ तो ना क्या तो जो है उसमें हमारा कि ड्राइविंग इस बार में सब कैसे स्लीप ना पड़ता है सब तो बैठेंगे इस बार हमारी क्या सोई इस बार में देखिए सबको पहले को करते हैं रखते हैं मतलब सर यहाँ आ जाते हैं लगता है चले। बताइए, हुआ ऐसा कि हम लोग ये सेकंड एसी यहाँ आउटर में आकर के जहाँ पे ये जो सर्विस प्रोवाइडर है यहाँ पे बेडशीट वगैरह प्रोवाइड करते हैं और यहीं पर इनकी जॉब होती है। तो कोई पैसेंजर चढ़े और वो उनको ये पूछ रहे हैं, इन्होंने पूछा कि भाई आपके पास टिकट है? तो उन्होंने ये कहा कि आप कौन होते हो, आप ऑथराइज हो क्या पूछने के लिए, आप टीटी को भेजो वो पूछेगा। जबकि ना तो उस बंदे के पास टिकट थी ना कुछ था, लेकिन सिर्फ फुल एटीट्यूड कि हाँ आप ऑथराइज हो गया पूछने के लिए। देखिए, अगर ये ऑथोराइज नहीं हो तो आप मुझे बताइए कि अगर ऐसे कोई भी चढ़ जाए और रिजर्व पैसेंजर जो हो उनको असुविधा हो, उनका सामान चोरी हो जाए, उनका मोबाइल चोरी हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? माना कि वो कह रहे थे कि हम ब्रांच मैनेजर हैं, कोई मार्केटिंग मैनेजर है, हम कोई चोर लगते हैं, लेकिन शक्ल देख के कोई तो समझ नहीं सकता कि आप ब्रांच मैनेजर हो, आपकी जिम्मेदारी अपनी बिल्कुल सही बनती है। इन्होंने पूछा, में चढ़ गए होंगे, आप ये भी तो बोल सकते हो कि रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है टीटी आते हैं तो मैं उनसे बात कर लूँगा, फाइन कटवाना होगा, चाहे जो भी है, वो उनका प्रोटोकॉल है, वो सुनना। लेकिन आप किसी रेलवे स्टाफ के साथ इतनी अभद्रता के साथ बात करते हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। AC 2 में आप चढ़ रहे हो और आपके पास टिकट भी नहीं है तो पूछने का राइट है, लेकिन लास्ट में टीटी आए उस पैसेंजर का देना पड़ा। एक स्टेशन जनरल डिब्बा वहाँ चढ़ा
सनी रेजी भी ट्रेंड कर रहा है, ऊपर से ऊपर नीचे बाइक मुझे देना ही पड़ा, अब ये ना मुझे किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंची है अटेली का स्टेशन कोड है AEL और यहाँ से अभी हमारी जो रिंगस की दूरी है लगभग इतनी ही बच जाती है। फिर भी ट्रेन आधा घंटा लेट पहुंची है यहाँ पर। ट्रेन का यहाँ पहुँचने का टाइम था 11:11 पे, जो कि आधे घंटे लेट पहुँची है। केवल 2 मिनट का हॉल्ट होता है। ट्रेन चलने को तैयार अटेली से। यहाँ निर्माण कार्य चल ही रहा है। दिल्ली से रिंगस दूरी 231 किलोमीटर की है, जो कि 4 घंटे 5 मिनट में ये ट्रेन ट्रैवल करती है। सोचा थोड़ा आराम कर लिया जाए। प्रॉब्लम ये हुई है कि मैं 2 सीट बुक करूँगी, तो एक सीट उन्होंने HA1 में और एक सीट A1 में कन्फर्म करी। बस में 2 दिक्कत है, क्योंकि 2 लोग और सेपरेट तो अलग अलग पूछे। कोशिश तो हमने करी कि हाँ वो साथ में मिल जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। इसलिए 100 किलोमीटर का सफ़र और रहता है। हम पहुँचेंगे बस। एक 184 किलोमीटर की दूरी तय करके हम चयन नीम का थाना, जैसे नीम का थाना रेलवे स्टेशन क्रॉस किया गया और बस यहाँ से कुछ ही दूरी पर रिंगस रेलवे स्टेशन, जहाँ तक हमारा सफ़र होगा। नीम का थाना राजस्थान के सीकर ज़िले में पड़ता है और अभी रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट अनाउंस भी हुआ है।
...204 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम लोग पहुँचे राजस्थान के कनवत रेलवे स्टेशन पे। यहाँ से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही 20 मिनट लेट खुली थी, तो समझ में आता है 40-42 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन राजस्थान के कनवत पहुँची है। कनवत पे 2 मिनट का हॉल्ट है। 221 किलोमीटर का सफ़र तय करके हमारी ट्रेन पहुंची है राजस्थान के श्री माधोपुर रेलवे स्टेशन। यहाँ से रेलवे स्टेशन केवल 10 मिनट की दूरी पर है, लेकिन 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पर। करो इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन की तो हाँ, इसमें फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड टियर AC और स्लीपर जनरल के साथ ये ट्रेन चलती है, यानी कि सब तरह के कोच इसके अंदर अवेलेबल हैं। अगर आप फर्स्ट AC का किराया 1175 रुपये, सेकेंड AC का 680, थर्ड AC का 505, स्लीपर का 175 रुपये और जनरल के 3 कोचेस लगाए गए। ये देखिए राजस्थान के नज़ारे। भारत की यही खास बात है, आप जहाँ जाएंगे वहाँ की मिट्टी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कौन सी जगह पर हैं। वहाँ की मिट्टी का रंग आपको बता देगा कि आप कौन सी जगह पर हैं। राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, हैदराबाद में है, कहाँ पर है। क्या 231 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम के रिंगेस जंक्शन में पहुंच चुके हैं और जय खाटू श्याम बाबा की। रुचिका एक्सप्रेस सफाई के मामले में बहुत अच्छी थी। हाँ, खान पीन का थोड़ा इसमें साइड पेंट्री है, पेंट्री कार नहीं है, इस वजह से थोड़ी तो दिक्कत है, लेकिन साइड पेंट्री है। हाँ, ओवर चार्जिंग भी है ही। फूड क्वालिटी है, आपको बताएं एवरेज ही है, बहुत अच्छी तो नहीं है। तो अगर आप सफ़र करते हैं तो घर से खाना लेकर के चलिए, वहाँ से ले लीजिए। ट्रेन में है उसकी सुविधा ना के बराबर है, और अगर आप लेते भी हैं तो फूड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं पाएंगे। बाकी सब ट्रेन में ठीक है, साफ़ सफाई बहुत बेहतरीन है, आपको पसंद आएगी। 4 घंटे का सफ़र है पुरानी दिल्ली से रिंगस तक का। तो अगर आप आते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन में हाँ, ये ट्रेन आप ऑप्ट कर सकते हैं, अच्छी है ट्रेन। मिलते हैं दोस्तों एक नई जर्नी में।